अगर हम काम नहीं करते 19 में आप वोट मत दीजिएगा हमें। 2019 में भी आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं। तो बातें सुनते सुनते कान पक गए। कम से कम ईवीएम की इज्जत बच गई। इन पांच चुनाव में अगर कांग्रेस को कुछ मिल गया तो ईवीएम की इज्जत बच गई। अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 12 सीट भी ना आती। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि 11 दिन में किसानों का कर्जा माफ, वरना कांग्रेस सरकार यहाँ पर यानी हमारा मुख्यमंत्री या हम लोग जो है इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने भी चैलेंज किया, इन लोगों ने भी चैलेंज किया, इनका दौर बाकी है, उनका दौर शुरू हो गया। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि अभी तो हमारी सरकार बनी भी नहीं है ढंग से, अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। और जो लोग कह रहे हैं कि सर वो कर्जा माफ़ करिए, मैं पूछता हूँ कि 4.5 साल में उनको कितना रोजगार मिला और कितना उनके 15 लाख अकाउंट में है और कितनी 2 करोड़ उनको रोजगार मिले? हमें बहुत से लोगों ने पढ़ाया था, जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है सबने पढ़ा, सवाल का उत्तर सवाल कहाँ से आ जाता है समझ में। देखिए मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ कि कर्जा माफ़ करना है वो ज़रूर होगा। और क्योंकि कांग्रेस ने वादा करा है, हमारी पार्टी जो वादा करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद वादा करा है, हर चुनावी सभा में वादा करा है और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जब हम जीते, जब हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने करी जीतने के बाद, तो उन्होंने वादा किया कि हम ये अपना काम पूरा करेंगे, अपना वादा पूरा करेंगे 11 दिन में। लेकिन 11 दिन के अंदर वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। शुरू करना अलग बात है, माफ करना अलग बात है। देखिए ऐसा होता है कि कर्जा माफ करना, एक नोटिफिकेशन निकाल के भी तो उसको किया जा सकता है ना। बात ये होती है कि आपने कहा कि सड़क टूट रही है, सड़क को बनाने से पहले उसको जो पहले बनी उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसमें कुछ माल गिरेगा, उसके बाद फिर उसमें जो है कुछ सीसी डलेगा, फिर आरसीसी की सड़क बनेगी, मतलब उसको फिनिशिंग होने में। यानी कि राहुल गांधी की तैयारी या राहुल गांधी की जो रिसर्च थी वो सही नहीं थी। उनको पहले रिसर्च करके ये कहना चाहिए था कि नहीं मेरे को 25 दिन लगेंगे। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमने कहा है कर्जा माफ करेंगे और कर्जा माफ होगा। 11 दिनों के अंदर वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले प्रमुख सचिव से तलब कर लिया गया है कि आप बताइए कि सर कर्जा माफ करने जो लायबिलिटीज़ हैं सारी किसानों के ऊपर वो सारी मांग ली गई हैं। अब मुझे बताइए जब मांग ली गई हैं, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने दीजिए। अभी तो आप वो बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वाली की जी मैं जो है 10 दिन में जन लोकपाल पारित कर दूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। एक चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से उसको लोकतांत्रिक तरीके से काम करने दीजिए। अगर वो नहीं करती तो आप कहिएगा देखिए 2019 सामने है, अगर हम काम नहीं करते 19 में आप वोट मत दीजिएगा हमें। कमलनाथ जी ने आज मध्य प्रदेश में जो शपथ ली है, शपथ लेते उन्होंने सबसे पहला कार्य जो किया है वो मध्य प्रदेश में किया है कि उन्होंने किसानों की फाइल तलब की है और उस पर दस्तखत कर दिए हैं कर्ज माफ़ करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी का जो वादा था श्री राहुल गांधी जी का, आज उन्होंने उसकी पहली प्रक्रिया शुरू कर दी है। और 11 दिन के अंतराल में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करेगी। जो राहुल गांधी जी वादा करते हैं वो जुमले नहीं फेंकते, मोदी सरकार की तरह जुमले नहीं फेंकते, वो वादा करते हैं, उस ठोस नीति पे वादा करते हैं जो उनको पता है कि काम हो जाएगा। और 11 दिन में आप देखिएगा कि हमारी पार्टी कर्जा माफ़ करेगी। और रही शिवराज चौहान जी की बात, अगर वो 11 दिन में कर्जा माफ अगर नहीं होता है, 11 दिन में पूरी तरीके से घोषणा नहीं हो पाती कि कर्जा माफ नहीं होता है, देन व्हाट? नहीं, आप विश्वास रखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं विश्वास रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ। आप अगर 2 दिन बोलते हैं मैं 2 दिन विश्वास रखूंगा, पूरी जनता विश्वास करेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं होता है देन व्हाट? नहीं, अगर नहीं होता तो आप हमें 2019 में आप हमें सड़क पे ला दीजिएगा। 19 में क्यों? 11 दिन में इस्तीफा देना चाहिए सर। तो समझिए, अगर ये जनता अगर हम साल के लिए चुनवा लो और इस्तीफा क्या बोलते हैं 1 साल में दिलवा दो, ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 5 साल का लड्डू तो कांग्रेस खा चुकी है। नहीं, मैं ऐसा है कि देखो मोहित जी हमारे मित्र है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो भक्त है ना उनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये लड्डू कांग्रेस ने क्यों खा लिया। मेरी बात सुनिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल के लिए जनता ने उन्हें मौका दिया, 5 साल के लिए हमें मौका दिया। अरे आपने अपने 4.5 साल गुजार लिए, मध्य प्रदेश में आप 15 साल निकाल दिए, आपने व्यापम मामा बन गया। आपने व्यापम में इतने घोटाले करे, इतने 49 लोग मरे व्यापम घोटाले के अंदर। आप मुझे बताइए कि आपने उस 15 सालों में कुछ नहीं करा, तभी तो जनता ने हमें चुना। अब अगर आपकी सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जैसे इस्तीफा दिया रोने लगे। अरे यार मुख्यमंत्री नहीं तो रोने लगे आप, ये तरीका थोड़ा ही है। हरीश रावत 2 जगह से हारे, बताइए उनके अंदर कहाँ कमी रही? उनके प्रयासों में आज भी वो प्रयास करते हैं, आज भी वो कांग्रेस के लिए खड़े हैं, आज भी वो कांग्रेस के लिए जी जान लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आप कह रहे मध्य प्रदेश में प्यार करता था, मुझे जनता ने हरा दिया, रोने लगे आप। ये आप भावुक हो गए, अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र है भाई, किसी के बाप की पार्टी नहीं है, किसी की बपोती नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस की सरकार जितनी बार भी रही, कितने वादे पूरे हुए, क्या ये बता सकते हैं?
नहीं, वादे सुनते सुनते कोई दिक्कत हुई आपको? कान पक गए। वादे सुनते सुनते कान पक गए, कान पक गए भाई साहब, कानों को सुनना बंद हो गए। हम चाहते हैं कि वादे कम से कम धरातल पर पूरे तो हों। जो योजनाएं आती है उनका 10% तक नहीं पहुंच पाता हमारे पास। भाई साहब वादे सुनते सुनते कान पक गए हैं, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा होगा आपको। नहीं, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि धरातल पर अगर 100 रुपये सरकार पारित करती है किसी प्रस्ताव को, तो उसमें 10 रुपये मान के चलें, 10 रुपये से वो धरातल पर लगाते हैं। नहीं, आप किसके वादे सुनते सुनते कान पके हैं आपके? अभी तक तो मैं कांग्रेस के सुनता आ रहा हूँ। बीजेपी के सुने नहीं आप? बीजेपी के यहाँ पर रुड़की में मैं 30 साल से देख रहा हूँ, बीजेपी ने जो विकास किया, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वो नहीं कर पाई जो हमें चाहिए था। उसके बाद भी मैं ये नहीं कहता, मैं सच्चाई पसंद आदमी हूँ, वो चाहे मेरी पार्टी का आदमी है चाहे कांग्रेस का है। अगर भ्रष्ट आदमी कांग्रेस में है तो भ्रष्ट आदमी भाजपा में भी है। अच्छा, भाजपा अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है उसका भी 10 से 30% ही धरातल पर लगता है। आपका कहना है कि दोनों पार्टियों में भ्रष्ट लोग हैं? दोनों पार्टियों में, हर पार्टी में जितनी पार्टियां हमारे पास सामने हैं सब में भ्रष्ट लोग मिलेंगे। तो निर्दलीय हैं हमारे भाई साहब, यही स्वच्छ हैं सिर्फ? अब भ्रष्ट दोनों पार्टी में अगर हैं तो हमारे बड़े हैं डॉक्टर साहब, इनको ज़्यादा अनुभव है, 30 साल से देख रहे हैं कि कान पक गए हैं वादे सुनते सुनते। तो अगर निर्दलीय जितने भी रुड़की शहर में विजयी होकर पार्षद बनकर नगर निगम में जब बैठेंगे तो निष्पक्ष ही काम करवाने पर विचार किया जाएगा, वरना किसी की जेब के अंदर जो नगर निगम का 1 भी रुपया नहीं जाएगा। बात भाई ने बिल्कुल सही कही, मैं मानता हूँ इस बात को, पूरी तरह समर्थन करता हूँ, लेकिन अब बदलाव का समय है। हम चाहते हैं बदलाव, हम चाहते हैं कि युवा वर्ग सामने आए। नगर निगम में हमारे मेयर साहब रहे, उन्होंने कितना विकास किया मैं मानता हूँ। अगर मैं इसको कोई बुरा ना माने तो हो सकता है विनाश किया मेरी रुड़की का। मैं विकास नाम की कोई विकास नाम की चीज़ मैंने रुड़की शहर में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार रुड़की शहर के अंदर 20% भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि रुड़की शहर के अंदर हमारा क्षेत्र जो आता है, पहले हमारे जो निवास स्थान हमारा है, छोटी सी कुटिया है, उसमें 1 फीट पानी भरता था, लेकिन अब वहाँ पर इतना अच्छा विकास हो गया 5 फीट पानी भर जाता है। नहीं, बात तो ये है कि भक्त जो है, भाई साहब ने बोला भक्त जो है वो किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं। ये क्या ठीक है? नहीं, देखिए आजकल जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं वो हमारे कांग्रेस के जो समर्थक हैं, मैं भक्त नहीं कहूँगा, भक्त तो ईश्वर के होते हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं। राफेल के मुद्दे पे आप देखिएगा, राफेल के मुद्दे पे आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एक अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, उसमें भी फिर भी ये लोग लगे जा रहे हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा से जनता को बेवकूफ़ बनाया है, 60-70 साल हो गए, जनता बदलाव चाहती है। 2019 में भी आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं। बदलाव का हुआ है तो सेम पार्टी दोबारा आ रही है। प्रचंड बहुमत आया तो है 5 राज्यों में। आप साफ, पहली बात, मिजोरम में आपकी 1 सीट, मिजोरम में आपकी 1 सीट 5 थी, 1 सीट आई। आप तेलंगाना में 1 सीट पे आ गए। एक विधायक जाकर कहता है जी, एक मैंने प्रवक्ता के बारे में सुना, अभी प्रवक्ता बोल रहे थे मीडिया में, कई लाइव डिबेट में बोल रहे थे कि जी चाहे 545 सीट कांग्रेस जीत जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहने के शब्द। ये देखिए, मैं अपने कांग्रेस के साथी को ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग है, कम से कम ईवीएम की इज्जत बच गई। इन पांच चुनाव में अगर कांग्रेस को कुछ मिल गया तो ईवीएम की इज्जत बच गई। अब आज भी सवाल बरकरार है हमारा। अच्छा भाई साहब, जरा ये देखिए के मुद्दे पे एक सवाल। जब यूपी का चुनाव हुआ था, 404 सीट थी यूपी के अंदर, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में उसको रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। एक मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें, और वो अगले दिन सुबह 7:52 पर घोषित कर रहे हैं। तो क्या ईवीएम में ऐसा क्या हो गया था जो सुबह तक उसको प्रक्रिया होती रही? ये क्या वजह रही? ये निर्वाचन आयोग से क्या साठ गागाकार थी? तो अगर वो ईवीएम में गड़बड़ी मिली है कांग्रेस के साथियों को, तो कमलनाथ जी ने आज वो शपथ ग्रहण क्यों किया? पहले ईवीएम पे सवाल उठाने चाहिए थे, है ना? अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 12 सीट भी ना आती। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना होती, या फिर
ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया जाता तो कांग्रेस ही नहीं आती। वहां पर एक मिनी बस जो है बिना नंबर प्लेट की ईवीएम के साथ पकड़ी गई है। किसी ने उसके ऊपर क्या, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए निर्वाचन आयोग में शिकायत करी है, बीजेपी पार्टी ने शिकायत क्यों नहीं की है उस चीज के लिए, आप बताइए मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। हमारा विश्वास निर्वाचन आयोग में पूरा है। अभी भाई ने बताया कि एक गाड़ी बिना नंबर की पकड़ी गई है ईवीएम के साथ में। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी वालों की थी? अगर कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए शिकायत की है तो बीजेपी ने क्यों शिकायत नहीं करी है, आप मुझे बताइए। अगर बीजेपी की साठगांठ ना हो तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की है, मुझका सिर्फ जवाब चाहिए। अगर कोई गाड़ी सड़क पे बिना नंबर की मिल जाए, ठीक है, उसकी शिकायत मैं करूं और आप ना करो, तो आप भी अपराधी हो गए। मैंने निर्दलीयों की बात तो की नहीं है, मैं सिर्फ पार्टी की बात करी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये डिबेट पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, और लगता है आपको कि ये जन जागरूकता का एक स्टेप है तो आप इसको शेयर करेंगे। और बहुत सारी जानकारियां, राजनीति से संबंधित जानकारियां, चुनावी चर्चा से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।